भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। कर्नल वीके सिंह जिंदाबाद। कर्नल वीके सिंह जिंदाबाद। कर्नल वीके सिंह जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है, जिसकी शुरुआत भाजपा ने पिछले दिनों चाईबासा में रैली कर की, जहां पर भारत के गृह मंत्री अमित शाह आए और उन्होंने झारखंड की जनता से झारखंड के 14 लोकसभा सीटों पर भाजपा को विजय दिलाने की बात कही। हालांकि वह तो थी अमित शाह की रैली की बात, लेकिन मकर संक्रांति के मौके पर पूर्व सैन्य अधिकारी वीके सिंह ने हजारों की संख्या में अपने समर्थकों के साथ भाजपा का दामन थामा। वहीं झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने उन्हें माला पहनाकर भाजपा में आने के लिए उनका अभिनंदन किया। वहीं इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि वीके सिंह पहले सैन्य अधिकारी थे, सेना में रहकर देश की सेवा की, वहीं अब भारतीय जनता पार्टी में आकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे। साथ ही मौके पर उपस्थित झारखंड भाजपा के प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा ने पूर्व सैन्य अधिकारी के भाजपा में ज्वाइन करने पर खुशी जताई और कहा, अगर किसी को देश सेवा करना है तो वह भाजपा ही है, जहां पर लोग आकर देश की सेवा कर सकते हैं। हम कर्नल वीके सिंह से आग्रह करते हैं कि मंच पर बैठे हमारे महामंत्री जी का आप अभिनंदन और स्वागत करें। हमारे बीच में प्रदेश के मंत्री आदरणीय सुबोध कुमार गुड्डू जी हैं। हम कर्नल वीके सिंह से आग्रह करते हैं कि आप उनका स्वागत। होने वाले एक एक कार्यकर्ताओं को मैं पार्टी की ओर से अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं और बधाई और अभिनंदन आपको आज ढेरों देना चाहता हूं कि यह नए वर्ष में नई उमंग नई ऊर्जा के साथ आपने संकल्प लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है। और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत इसलिए करना है कि दुनिया जानती है कि भारत में भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी तो भारत मजबूत होगा। भारत आज का दिन मकर संक्रांति का दिन है। ग्रह गोचर अपना स्थान परिवर्तन करता है। आज झारखंड में भी ग्रह गोचर स्थान परिवर्तन कर रहा है और एक सैनिक, एक सेनापति के रूप में, एक सेना की लंबे समय तक सेवा करने वाला व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के झारखंड के भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करता है। तो ये शुभ संकेत है और ये शुभ संकेत है कि राज्य में अब परिवर्तन की लहर बह रही है। राज्य में अब परिवर्तन की लहर बह रही है। अब आने वाला समय देश में नरेंद्र मोदी की सरकार फिर से बनेगी तो झारखंड में भी कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। वीके सिंह जी का कोई काम नहीं बदला है। पहले भी देश की सेवा करने का संकल्प लेकर के फौज में शामिल हुए थे और सरहद से लेकर के दिल्ली के सचिवालय में बैठ करके सेना और देश की सेवा करने का संकल्प लिया था और सेवा निवृत्त के बाद भी वही काम है। पहले सरहद पर जाकर काम करने का संकल्प लिया था और आज के दिन भारतीय जनता पार्टी में आकर के देश के सेवा करने का काम का संकल्प लिया है। झारखंड की सेवा करने का संकल्प लिया है। काम नहीं बदला है, केवल रूप बदला है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक महापरिवार है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, भारत में सबसे बड़ी
पार्टी है और दुनिया की एकमात्र ऐसी राजनीतिक दल है जो कैडर बेस्ड मास ऑर्गेनाइजेशन है। कैडर बेस्ड मास ऑर्गेनाइजेशन, ये कार्यकर्ता आधारित जन संगठन है और एकमात्र भारत में एक ऐसी राजनीतिक दल है जो सैद्धांतिक विचारधारा को लेकर आगे चलने वाली पार्टी है। हम कहते हैं पार्टी विथ डिफरेंस, हम दूसरे राजनीतिक दल से अलग हैं। हमारा जन्म केवल सत्ता के लिए नहीं हुआ है, हमारा जन्म तो समाज और देश की सेवा करने के लिए हुआ है। कि आज एक आर्मी वाले भी जुड़े हैं आपसे, आप लोगों से क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रति इस देश की जनता का विश्वास बढ़ता जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति जो जनता का प्रेम और विश्वास है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। और जो कर्नल वीके सिंह साहब आज ज्वाइन किए हैं, उन्होंने भारत माता की सेवा की है, वर्षों वर्षों सेवा की है और आगे भारत माता की सेवा अगर करना है और राजनीति के क्षेत्र को अपना कार्यक्षेत्र बनाना है तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी भी राष्ट्रभक्त के लिए और कोई विकल्प नहीं है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने उनका ज्वाइनिंग भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेगी। उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। भविष्य का जो चित्रण यहाँ पर पेश किया है, हमको लगता है कि हालांकि यह तो थे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री, लेकिन जब हमने पूर्व सैन्य अधिकारी वीके सिंह और उनके परिवार के सदस्यों से जानना चाहा कि आखिर भाजपा ही क्यों ज्वाइन किया, कांग्रेस क्यों नहीं, आपने तो उन्होंने क्या कहा सुनिए। सर, भारतीय जनता पार्टी ही क्यों? भारतीय जनता पार्टी मेरे ख्याल से ये एक ऐसी पार्टी है जो सपने देखती है, सपनों को पूरा करने के लिए खूब जोर से, मन से, तन से, धन से लगाकर काम करती है। और भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे कार्यकर्ता हैं, ऐसे नेता हैं, ऐसा संगठन है जिसको इस देश की बहुत ज़रूरत है। इसके पास मोदी जी जैसे, अमित शाह जैसे, JP नड्डा जैसे, योगी जी जैसे, असम के चीफ मिनिस्टर जैसे नेता हैं। इसलिए ये दुनिया की एक ऐसी पार्टी है जो विकास 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 और पिछड़े सबसे निचले स्तर तक विकास का इफेक्ट कैसे पहुंचे उसके लिए काम करती है। तो ये एक मेरे लिए बहुत गर्व का है कि इस पार्टी ने मुझे अपने आलिंगन में आज लिया। जब भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी लेके निकले हैं, लगता है आपको अभी कि भारत कहीं ना कहीं टूटा हुआ है या मानसिक तौर पे या फिर जात पात में बटा हुआ है, कुछ लगा क्या आपको? भारत कभी टूटा हुआ था ही नहीं, कभी भी नहीं टूटा। भारत टूटने वाला देश ही नहीं है। जो लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वही उसको जोड़ने के नाम पर वो अपने मार्केट चला रहे हैं, चलाने दीजिए। अच्छा, एक सवाल यह बनता है कि आप आर्मी के जवान हैं, कब आपको ऐसा लगा, कोई कोइंसिडेंस हुआ, कोई घटना घटी होगी कि नहीं हमको भाजपा में ही जाना चाहिए, कुछ तो होगा तब जाके आप आए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देश में प्रॉब्लम तो है ही है, हर जगह प्रॉब्लम है। झारखंड में बहुत सारा प्रॉब्लम है, न रोड ठीक है, न एक भी ब्रिज बना है, बेरोजगारी का स्तर इतना हाई है कि पूछिए मत, करता कोई कुछ नहीं। स्टेट गवर्नमेंट बोल देती है कि केंद्र ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। अरे भाई, आपकी गवर्नमेंट है, आप करो ना कुछ, आप क्यों नहीं करते? अब वो 3 साल मैंने इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि ये नहीं हुआ और वो नहीं हुआ, फलाना नहीं हुआ। ऐसे करने से तो होता नहीं है काम तो किसी ने करना ही पड़ेगा, उसको जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी। इसलिए मैंने बीजेपी ज्वाइन किया है। अगली बार देखते हैं, पूरी तन मन से लगेंगे हम लोग सब आदमी और भाजपा के गवर्नमेंट लाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक सवाल है कि भाजपा पे हमेशा जो इनके विपक्षी लगाते रहते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम करती है, वैसी पार्टी है, दंगा ज़्यादा बढ़ जाता है जहाँ जाती है। ये बिल्कुल गलत आरोप है। इस देश में सभी हिंदू हैं, चाहे वो जैन हो, चाहे मुस्लिम है, कोई हो। हिंदू कोई धर्म नहीं है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो हिंदुस्तान में रहते हैं सभी हिंदू हैं। अच्छा, ये पार्टी की सोच है। पार्टी के पास इनका मुस्लिम विंग भी है, उसमें भी मुस्लिम है। जितनी बैठकें होती हैं सभी वो सुनते हैं। एक भी आज तक आरोप नहीं लगा कि किसी ने एक शब्द भी कभी मुस्लिम्स के खिलाफ में बोला है। अच्छा, तो अब जब ज्वाइन करने निकले तो घर वाले मना नहीं किए कि कांग्रेस में चल जाता अच्छा रहता है, छूटो का चल गया भाजपा में, कुछ विचार हुआ था? ऐसा पार्टी तो मुझे ज्वाइन करनी थी जी। परिवार में कोई कुछ भी बोले, डिसीजन मुझे लेना था कि कहाँ जाना है, इसलिए ये मेरा डिसीजन था। परिवार वाले
ठीक है, सभी ने मुझे सपोर्ट किया है। चलिए अब आइए हम परिवार वालों से ही जान लेते हैं। परिवार वाला कि बेटी है, क्या नाम है आपका? डॉक्टर तृप्ति सिंह। डॉक्टर तृप्ति सिंह, क्या कहोगे? आप एक युवा भी हो आप, और जिस तरह युवा लगातार देश के प्रधानमंत्री पर ये कटाक्ष कर रहे हैं कि नौकरी नहीं दे रहे हैं, केवल बातें कर रहे हैं। 5 करोड़ रोजगार बोल के एक भी नौकरी नहीं दी है। नहीं, नौकरी एक आदमी के खुद पे, खुद के आपकी कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं, आप पढ़ाई किस तरीके से करते हैं। आप किसी और को नहीं बोल सकते कि हमें नौकरी नहीं मिल रही, ये तो बहुत ही गंदी, ये गलत बात है। आप प्रधानमंत्री जी पे उनको बहुत से काम है, उन्होंने एक आपको प्लेटफॉर्म दिया है कि हाँ ये है, आप इनसे नौकरी आप इससे ले सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको एक एक करके आके देंगे, वो आपकी कैपेबिलिटीज़ पे होता है टोटली। अच्छा, पापा ज्वाइन किए भाजपा, ये नहीं बोले कि कहला भाजपा ज्वाइन करना, युवा नेता हैं कांग्रेस के राहुल गांधी, हम लोग युवा हैं, उनसे ज्वाइन कर लेते हैं। मेरे पापा ने हमेशा बचपन से ही मैंने देखा है, उन्होंने जो भी डिसीजन लिया है आज तक बहुत ही अच्छा लिया, तो जब वो भाजपा भी ज्वाइन कर रहे थे तो पूरा करेक्ट डिसीजन है। आप मानती हैं भाजपा इज बेस्ट? हाँ, ऑफ कोर्स, हाँ पूरा। जो लोग मतलब भाजपा युवाओं के लिए सही काम कर रही है। हाँ, नरेंद्र मोदी जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं युवाओं के लिए। हमें पूरा का पूरा, मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे पापा भी जब अभी ज्वाइन कर लिए हैं तो वही पूरा युवाओं के लिए काम करेंगे। चलो धन्यवाद। बीके सिंह जी की माता जी हैं और लेकिन लोग कह रहा है कि महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि आप एक महिला हैं, क्या कहेंगी कि आपके बेटे ने जो आज भाजपा आप ज्वाइन किए, क्या कहेंगे आप? अच्छा काम किए? बहुत अच्छा काम किए, ज्वाइन करने के लिए इनको बहुत श्रद्धा, हम लोग भी सपोर्ट किए। बोल रहे लोग महंगाई बहुत केंद्र सरकार बढ़ा दी है। महंगाई बढ़ा दिया है, तो महंगाई तो अब मेरा बेटा करेगा उसका उपाय, मोदी से भी बढ़ के करेगा। अच्छा, आप मानते हैं कि नहीं महंगाई बढ़ा है? हाँ मानते हैं, महंगाई बढ़ा हुआ है, हाँ लेकिन देश भी जरूरी है। हाँ। चलिए धन्यवाद। तुम क्या छोड़ो, उनकी लड़की है। हाँ तो ये क्यों रहेगी? कहाँ से? यूक्रेन में थी, फंसी हुई ना। अरे वाह। तब तो अच्छा, बीके सिंह जी की एक और बेटी हैं यूक्रेन से। यूक्रेन से छोटी पुत्री है उनकी। यूक्रेन में थी आप? हाँ, क्या करने गए थे? वहाँ पर मैं MBBS करती थी, मैं 3rd ईयर की स्टूडेंट थी। कैसे आए आप? हमें वो बीजेपी ने गंगा इवैक्यूएशन प्लान किया था, उनने सारा कुछ अरेंज किया था, तब हम सब सेफली इवैक्यूएट हुए थे। अच्छा, तो यूक्रेन में जब आप थी तो क्या लगा वहाँ पे भारतीयों को कुछ तवज्जो दी जा रही थी या फिर पाकिस्तान टाइप को छोड़ दिया जा रहा था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। सारे बच्चों को सबको एक साथ लाया गया था, चाहे वो किसी भी देश के हों। हमारे साथ और भी बहुत सारे देश के लोग थे, जैसे नाइजीरियंस, इजिप्शियंस, सबको बहुत सेफली इवैक्यूएट किया गया था और इंडियंस ने सबकी हेल्प की थी, सब अच्छे से हुआ था। यूक्रेन में आप कब से हो? यूक्रेन से मैं 2 साल में थी। 2 साल से। अच्छा, कैसे थे हालात जब हमला हुआ, उसका हालात कैसे थे, कुछ जाहिर करना चाहोगी? बच्चे बहुत घबराए हुए थे क्योंकि बहुत अचानक से हुआ था। जब हुआ था तो अधिकतर लोग सो रहे थे, तो सबके पेरेंट्स जो इंडिया में थे सबने कॉल किया, सबने बोला कि ऐसा ऐसा हो गया है। और हॉस्टल में तो टीवी होते नहीं है, तो सबने फ़ोन पे देखा, सबने देखा कि हाँ भाई ऐसा कुछ स्टार्ट हो गया। सब डर गए क्योंकि कोई बड़ा तो था नहीं, सब बच्चे ही हैं वहाँ पर। तो सबने सोचा कि अब क्या करें। फिर गवर्नमेंट को सबने लिखा, एम्बेसीज़ को, फिर उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे करो, सबने वैसे वैसे किया, फिर हम लोग सेफली निकल आए। पापा बीजेपी ज्वाइन किए, क्या कहोगे? अच्छा काम किए? हाँ, अच्छा काम किया है। जब वो रिटायर हुए थे तो उनको कुछ ना कुछ करना था, उनका एक सपना था कि हाँ हर चीज़ जो भी वो ज्वाइन किए वो बेटर ही किए हैं। अब ये भी जो ज्वाइन किए हैं उसको अच्छा ही करेंगे। अब कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रही है और पापा यहाँ पे बीजेपी महंगाई वाले तरफ चले गए। महंगाई वाले तरफ चले गए, क्या कहोगे? पापा अच्छा काम किए या कांग्रेस अच्छा काम कर रही है? भारत तो कभी बटा ही नहीं था, जो वो जोड़ रहे हैं, तो भारत जोड़ने का फिर फायदा ही क्या है? जो बटा ही नहीं है तो जोड़ते जोड़ते दाढ़ी बढ़ा लिए वो। हाँ, वो भी वो तो उनकी पर्सनल चॉइस है, तो उस पर क्या ही। मतलब युवाओं को, हमको तो लग रहा था कि युवा हैं, युवा के लिए कुछ करेंगे अच्छा, तो आप लोग तो सीधा भाजपा में एक बुजुर्ग के पीछे चले गए। नरेंद्र मोदी 70 साल के बुजुर्ग हैं, युवा की तरफ ध्यान नहीं था क्या? जब पापा गए तो अब जब हम लोग भी ज्वाइन करेंगे तब हम लोग भी बदलाव लाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, ज्वाइन किए हैं आज आप लोग भाजपा ही क्यों? ये हम लोग को शुरू से मन था इसी में ज्वाइन करना है। आप खुद एक महिला हैं, वहीं दूसरे तरफ लोग बोल रहे हैं
कि देश के प्रधानमंत्री महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं, बताइए घर कैसे चलेगा? और आप लोग वैसे भी फिर भाजपा को सपोर्ट कर रही हैं। वो हर इसमें तो कांग्रेस वाले भी बढ़ाते हैं, आई तो हमेशा घटता भी बढ़ता भी है, लेकिन सबसे पहले तो देश आता है अपना। और हम लोग सैनिक परिवार से जुड़े हुए हैं, तो कम से कम हम लोग देश के लिए ही तो सोचेंगे सबसे पहले आगे। तो क्या महंगाई कोई अंतर नहीं है कि महंगाई बढ़े तो बढ़ते, कोई बात नहीं है? नहीं, कोई बात अब देखते हैं, अब सब अपना अपना है ना। अच्छा, लगता है कि राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए? नहीं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? अब मैं नहीं बोल सकती इसमें ज़्यादा, अब इसके मैं नहीं बोल सकती। नहीं, आप भाजपा आप भाजपा ज्वाइन कर चुकी हैं, बोल ही सकती हैं। हम तो चाहते हैं कि हमारी पार्टी के बने प्रधानमंत्री। अच्छा, मान लीजिए आप भाजपा आपने आज ज्वाइन किया, कल आपको नहीं लग रहा था कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए? कभी लगा ऐसा? कभी नहीं लगा? कभी नहीं। चलिए आपको कभी नहीं लगा कि प्रधानमंत्री बना देना चाहिए राहुल गांधी को? नहीं, कभी नहीं लगा? एक युवा है, आप भी युवा हो। युवा और युवा होने से उसमें और भी चीज़ें होती है जो उनके साथ हमारी थिंकिंग मैच होनी चाहिए, वो किस चीज़ के लिए वर्क करते हैं वो सब मैच होना चाहिए। जस्ट बिकॉज वो युवा है तो ज़रूरी नहीं कि उन्हें बना दिया जाए।